वेलकम करते हैं जी आपको हम अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डीसीएस के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली डीसीएस सिस्टम होता क्या है और इंडस्ट्री में इसका किरदार क्या होता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि आप डीसीएस के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो ये हमारे पास लगा हुआ है जी डीसीएस सिस्टम। डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है जो कि हर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। ये सिस्टम मतलब है अलग अलग प्रोसेस मतलब ये कंट्रोल करता है, जैसे केमिकल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेसिंग और उसके बाद पावर जनरेशन होगी और वाटर ट्रीटमेंट होगी। इस तरह डीसीएस से कंट्रोल लिया जाता है। मतलब डीसीएस का जो काम है, ये जो सेंसर आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेंसर और कंट्रोलर के ज़रिए प्रोसेस को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। मैं आपको फिर बता दूं, डीसीएस का काम होता है, ये जो सेंसर वो हम ओपन कर रहे हैं, इस सेंसर और कंट्रोलर के ज़रिए प्रोसेस को एफिशिएंट मैनेज किया जाता है। इसमें हर एक प्रोसेस का डाटा मतलब है कंट्रोल रूम में आता है, जहाँ पे हमारे ऑपरेटर बैठे होते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। ये जो सेंसर आपको नज़र आ रहे हैं अपना टर्बाइंस के सेंसर हैं। इसी तरह मुख्तलिफ पॉइंट्स से लिए जाते हैं और उनका सारा डाटा कंट्रोल रूम के अंदर आता है। तो यहाँ से ही डीसीएस सिस्टम हमारा शुरू होता है और डीसीएस कंट्रोल यहाँ पे ऑपरेट करना बहुत ही मतलब ईजी होता है। अच्छा, इसका जो मेन सिस्टम है ना, मतलब है आपको एफिशिएंसी इसकी बढ़ती है। आप कोई भी प्लांट चला रहे हैं, अगर आप डीसीएस सिस्टम लगा लें तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, एरर कम आता है। इसकी सबसे मेन वजह यही है कि एरर बहुत कम आता है। डीसीएस सिस्टम से आपकी जो है ना प्रोसेस और ऑटोमेटिक मतलब इसका प्रोसेस अच्छा होता है, प्रोडक्शन आपकी अच्छी होती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, उसका पूरा का पूरा डाटा आपकी जो है ना कंप्यूटर लिस्ट पे आ रहा होगा। अच्छा, इसमें ना ऑपरेटर्स जो बैठे होते हैं उनको रियल टाइम डाटा मिलता है, जिससे वो प्रोसेस को इफेक्टली मॉनिटर करते हैं। मतलब ये हम जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे सामने ये डाटा शो हो रहा है, ये आपके सामने है। इसमें हर एक चीज़ कितने कितने लोड पे चल रही है और कितनी उसकी कैपेसिटी हमारे पास अवेल है, वो सारा का सारा सिस्टम यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, इवन के आपके आल टेम्परेचर भी शो हो रहे हैं और आपके जो है ना लोड भी शो हो रहा है। उसके बाद जो कितने परसेंट लोड आपका आ रहा है, वो भी सारा कुछ यहाँ पे डीसीएस पे शो हो रहा है। तो डीसीएस का मकसद यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो अब यहाँ जहाँ जहाँ पे डीसीएस लगे हुए हैं ना, वहाँ पे बेसिकली इन्होंने यही है कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, ऑपरेटर्स को रियल टाइम डाटा मिलता है जिससे वो इजीली प्लांट को ऑपरेट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें कि आपकी सेफ्टी अगर आप डीसीएस सिस्टम लगाएंगे तो मॉनिटरिंग में इनकी मतलब डीसीएस की वजह से, मॉनिटरिंग की वजह से आपकी जो है ना सेफ्टी इंप्रूव होती है और आपकी एक्सीडेंट का ख़तरा भी नहीं रहता प्लांट को, क्योंकि सारा कुछ आपके डीसीएस के ऊपर आ रहा है। और उसके बाद अलार्मिंग यहाँ पे आप सेट कर देते हैं। अलार्मिंग डीसीएस की वजह से जो भी है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर जिसमें मसला आएगा तो आपका अलार्मिंग आएगी। उसके बाद आपके मेन एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। तो डीसीएस का मकसद यही होता है कि आप जितना हो सके प्लांट को सेफ्टी के हिसाब से रखें और आपका प्लांट सेफ रहे। बाकी जितनी चीज़ें हैं, हमारे बेरिंग्स के टेम्परेचर हो गए, हमारी एक्सल मूवमेंट होगी, थ्रस्ट होगी, इवन के गियर के टेम्परेचर और बेरिंग्स के टेम्परेचर जितने भी हैं, सारे के सारे हमारे डीसीएस के ऊपर शो हो रहे हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जो है ना मशीनरी को सेफ़ रखने में हमें बहुत सारी मदद मिलती है और हमारा प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्लांट की और आपकी मशीनरी भी सेफ़ हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, अभी हम ओपन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सेंसरों के पॉइंट हैं। जैसे कि हमारे ऑपरेटर इसको ओपन कर रहे हैं, उसके बाद लगा। अब ये जितने भी सेंसर लगे हुए हैं टर्बाइंस के ऊपर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, इनका सारा का सारा कंट्रोल जो है ना वो डीसीएस पे लिया गया है। अब हमें इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम मतलब है इसको कंप्यूटर के ऊपर सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं और कोई भी अगर इशू आता है तो वो हाईलाइट हो जाता है हमारा, और इससे आपके प्लांट की एफिशिएंसी अच्छी होती है। अब यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे सेंसर यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद इनको टैग करते हैं हम। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट का काम है, हमारा मैकेनिकल का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैग्स होते हैं। टैग करने से जो है ना आपका अगले साल के लिए नेक्स्ट जब आप फिटिंग करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो डीसीएस का मकसद तो आपको मैंने आज आपको बता दिया कि डीसीएस के बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे हैं और इसका मकसद यही है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम है। तो ये हर जगह पे इस्तेमाल होता है।
मतलब है आप केमिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में और पावर जनरेशन में आप हर जगह पे DCS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। देखें, जितना मुझे पता था DCS के बारे में मैंने आपसे शेयर कर दिया है जी, कि जितने भी सेंसर हैं सारे के सारे DCS की तरफ ये इंस्ट्रूमेंट के हमारे दोस्त हैं, वर्कर हैं, जो कि ऑफिसर भी हैं के साथ जो कि काम कर रहे हैं। ये देख लें जी DCS सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मैं वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे देखें, कंट्रोल देख लें जी आप, ये DCS सिस्टम है पूरा। ये आपका गवर्नर है, वहाँ पे आपके टेम्परेचर्स और अपना वाइब्रेशंस वगैरह आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। देख लें, टोटल अपना ग्राफ आ रहा है जी इसका।